डॉक्टर साहब को अगर वो समाज के साथ थे और जो हमारा अपमान किया सुदर्शन चैनल वाले ने, एक भी शब्द उन्होंने सुदर्शन चौहान के खिलाफ क्यों नहीं बोला? क्यों? आखिरकार क्या हुआ? हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों की जो अपमान उसने किया, हमको कमीना कहा, हमें राक्षस कहा, हमें जिहादी कहा, हमें ईसाई कहा। किस तरीके से जो आदिवासी समुदाय की कल्चर रही है जाजम, उस जाजम को इन्होंने एक राजनीतिक मंच बना दिया। राजस्थान में जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जब वो बैक फुट पर चले गए और उनको लगा कि ये तो दाव ही उल्टा पड़ गया, आज तक हमने जो हिंदुत्व की राजनीति पूरे देश में करी है वो राजस्थान के अंदर हमारे लिए उल्टी पड़ गई है। तो आरएसएस की एक नीति रही है कि भाइयों को भाइयों से लड़ा दो। लेकिन आज दुख हो रहा है कि जो धमकियां खाई, जो गालियां सुनी, आज लग रहा है कि उसका पूरा तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर राजनीतिकरण कर दिया। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 22 तारीख से जयपुर के अंदर आबागढ़ दुर्ग पे जो भगवा का प्रकरण चल रहा था उसको लेकर मीणा समुदाय में रोष था। वो रोष आज गांधी सर्किल पर ये हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर जताने वाले थे। हमारे साथ दिल्ली से आए अर्जुन मेहर हैं जो काफ़ी दिनों से इस मामले पर अपनी समझ रखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अर्जुन मेहर, 22 तारीख से प्रकरण चला हुआ था, क्या पूरा प्रकरण था, क्या मामला था, क्यों आज इकट्ठा होना था और फिर क्या हुआ? सबसे पहले जो हमारी आदिवासी धरोहर है, आंबागढ़ का जो किला है, उस पर जो संगी गुंडे हैं उन्होंने वहाँ भगवा झंडा लहराया और हमारी धरोहर पर कब्जा कर लिया। जो नाडला गोत्र की कुलदेवी है आंबा माता, उसका नाम चेंज कर उन्होंने अंबिका भवानी रख दिया। तो हमने उस झंडे को उतारा, रामकेश जी मीणा जी ने उस झंडे को उतारा। उसके बाद एक तो हमें उपदेश राणा ने कहा कि मैं वहाँ के झंडा लहराऊँगा। इसके बाद सुदर्शन चैनल ने कहा कि मैं 1 अगस्त को आकर वहाँ भगवा झंडा लहराऊँगा, और उसने लगातार सुदर्शन चैनल में अपना एक शो किया और उस शो का नाम रखा हिंदुस्तान भगवा के सम्मान में हिंदुस्तान मैदान में। तो उसने जो चैलेंज दिया कि मैं आदिवासी धरोहर पर आकर भगवा झंडा लहराऊंगा, हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने कहा कि हम यहाँ भगवा झंडा नहीं लहरने देंगे। और एक पूरी मुहिम युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से ज़मीन से एक मुहिम शुरू करी और आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के युवा। क्या उस मुद्दे का, जो उस मुहिम का राजनीतिकरण नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि पूरा समुदाय आज भी जिस दिशा में चलना था उसी दिशा में चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस मूवमेंट को हम कुछ साथी लीड कर रहे थे और हमने शुरू से ये कहा था कि ना कोई मंच होगा, ना कोई फेंटा होगा, ना कोई भाषण होगा, ना कोई नारे होंगे और ना ही कोई सम्मान होगा और ना ही कोई दल के जयकारे लगेंगे। लेकिन आप खुद भी यहाँ उपस्थित हैं और आपने देखा किस तरीके से जो आदिवासी समुदाय की कल्चर रही है जाजम, उस जाजम को इन्होंने एक राजनीतिक मंच बना दिया। दुख हो रहा है मुझे आज बहुत ज़्यादा कि जिस आंदोलन के लिए हमने इतनी मेहनत करी, युवाओं को इतना जागृत किया, और इस जागृत करने के दौरान हमें तमाम तरह की धमकियाँ मिली और हम तब तक सोच रहे थे कि अगर समाज के कुछ अच्छा करने के लिए हमें धमकियाँ मिल रही है तो हम वो धमकियों को भी सहन कर लेंगे। लेकिन आज दुख हो रहा है कि जो धमकियाँ खाई, जो गालियाँ सुनी, आज लग रहा है कि उसका पूरा तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर राजनीतिकरण कर दिया, आंदोलन को तोड़ दिया। यहाँ पर आकर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। ये बिल्कुल दुखद है और मुझे लगता है कि आदिवासी समुदाय को सोचना होगा कि आपका प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, आपके आदिवासी समुदाय की कल्चर कैसी होनी चाहिए। आपको अपने अतीत से सीखना चाहिए कि समाज का नेता कोई व्यक्ति नहीं होता है, समाज का नेता पूरा समाज होता है। तो ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। एक आने वाले जो एक यह आंदोलन हुआ है, इसको मैं आंशिक रूप से सफल कहूँगा, आंशिक रूप से इसको असफल कहूँगा। लेकिन भविष्य में अगर ऐसा कोई आंदोलन किया जाता है तो समुदाय को जो गलतियाँ आज हुई है उनसे सीख लेनी पड़ेगी। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमने एक मुहिम छेड़ी थी, जो देश भर के अंदर आरएसएस को ऐसी टक्कर किसी समुदाय ने नहीं दी है जैसे राजस्थान का ये आदिवासी समुदाय दे रहा था। और जो जनचेतना हमने लाई थी, इस जनचेतना को आगे बढ़ाना है मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि 22 तारीख से ये हुआ था, रामकेश मीणा वहाँ मौजूद थे, वो भगवा झंडा उतारा गया। उसके बाद भाजपा, आरएसएस, कांग्रेस की राजनीति शुरू हो गई। किरोड़ी लाल मीणा, जो मीणा समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, वो राज्यसभा से वो यहाँ पे आए और फिर उन्होंने बयान दिया कि ये भगवे का अपमान है और ये हम नहीं होने देंगे, हम हिंदू हैं। फिर वहाँ से राजनीति शुरू होती है मीणा समुदाय की अलग से। और आज वो सुबह सुबह
अलग से अपने कुछ लोगों को लेके जाते हैं और वहाँ मीणा समाज का झंडा लगा जाते हैं। तो ये प्रकरण कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए- या आपकी तो सारी समुदाय के लोगों को यहाँ आने की बात हुई थी, सारे लोग वहाँ जाकर झंडा लगाने की बात हुई थी, तो फिर ये अलग कैसे? देखिए कि हमें चैलेंज डॉक्टर साहब ने नहीं दिया था। डॉक्टर साहब आदिवासी समुदाय के एक सम्मानीय नेता हैं। हमें जो चैलेंज मिला था वो सुरेश चौहान की तरफ से मिला था। उसने 1 अगस्त को भगवा झंडा लहराने की बात कही थी। जब आपने देखा कि राजस्थान में जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जब वो बैक फुट पर चले गए और उनको लगा कि ये तो दाव ही उल्टा पड़ गया, आज तक हमने जो हिंदुत्व की राजनीति पूरे देश में करी है वो राजस्थान के अंदर हमारे लिए उल्टी पड़ गई है। तो आरएसएस की एक नीति रही है कि भाइयों को भाइयों से लड़ा दो। आरएसएस ने हमारे डॉक्टर साहब को दबाव में लिया, उन्हें यहाँ भेजा और उन्होंने कह दिया, जो बयान दिया कि आदिवासी जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते हैं उन पे एनआईए की जांच हो। तो ये बयान बिल्कुल निंदनीय था। उन्होंने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी नहीं थी डॉक्टर साहब के पास। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमें आरक्षण हिंदू होने की वजह से नहीं मिला है, हमें आरक्षण मिला है कि हम आदिवासी हैं, इस वजह से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने, जो तामड़िया एक आदिवासी कम्युनिटी के तौर पे खुद को ये कह रहा था कि हम आदिवासी कम्युनिटी हैं, हमें आदिवासी आरक्षण दिया जाए, तो केंद्र सरकार ने उसका आरक्षण निरस्त कर दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि आपकी पूरी संस्कृति हिंदुओं से मिलती जुलती है, आपका उस पर प्रभाव है, आपके ऊपर उसका प्रभाव है, इस कारण आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब को समझना होगा कि जो बयान था वो बिल्कुल गलत था। और हम इतना कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को अगर वो समाज के साथ थे और जो हमारा अपमान किया सुदर्शन चैनल वाले ने, एक भी शब्द उन्होंने सुदर्शन चौहान के खिलाफ क्यों नहीं बोला? क्यों? आखिरकार क्या हुआ? हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों की जो अपमान उसने किया, हमको कमीना कहा, हमें राक्षस कहा, हमें जिहादी कहा, हमें ईसाई कहा, क्या डॉक्टर साहब को इतना नहीं पता कि मेरा जैसा आदमी जिन्होंने उनको खून दिया है, उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप में खून दिया है, उनके आंदोलनों में हिस्सा लिया है, जब क्या हम उनके आंदोलनों में हिस्सा लेते थे तब क्या हम ईसाई थे? हम तब भी आदिवासी थे, आज भी आदिवासी हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों के सम्मान में खड़ा होना चाहिए और आपको एक डिमांड करनी चाहिए कि ये सुदर्शन चैनल का एक तो जो लाइसेंस है इसको निरस्त किया जाए, सुदर्शन चैनल के मालिक जो हैं सुदर्शन चौहान के, उनको गिरफ्तार किया जाए। और आज जो डॉक्टर साहब ने जो झंडा लहराया उस पर जो चिन्ह था वो एक हमारा आदिवासी समुदाय का गण चिन्ह है, मत्स्य किंगडम का और पांड्या किंगडम का। वो हमारा गण चिन्ह है मछली का, लेकिन जय मिनेश लिखा उसकी एक अलग पॉलिटिक्स है। आरएसएस ने एक थ्योरी उसमें, बिल्कुल आरएसएस ने हम पे एक थ्योरी थोपी है कि हम मत्स्य अवतार जो विष्णु का अवतार है उसके हम वंशज हैं। तो ये आरएसएस की एक थ्योरी है, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ समाज साथ हैं हम समाज के साथ हैं। जैसे कि आपकी 22 तारीख से मुहिम चल रही थी कि जो भगवाकरण किया जा रहा है आपके आबागढ़ का, उसके खिलाफ आपकी मुहिम थी। सुरेश चौहान के जो आपके समाज को गालियाँ दे रहा था, अलग अलग शब्द बोल रहा था, उसके खिलाफ आपकी, तो आज भगवा तो वहाँ से हट गया, झंडा वहाँ मीणा समाज का लग गया, लेकिन अब सुरेश चौहान के पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लड़ाई, आधी लड़ाई आपने जीत ली, आधी लड़ाई अभी भी बाकी है? देख लीजिए, मैं इसको आधी लड़ाई नहीं कहूँगा, हमने 25% लड़ाई जीती है। पूरी लड़ाई तभी ख़त्म होगी जब सुदर्शन चैनल का जो मालिक है सुरेश चौहान के, वो गिरफ्तार होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गिरफ्तार होगा, क्योंकि जो आदमी वर्षों से लगातार एक एजेंडा चला रहा है, लोगों को धमका रहा है, धर्म विशेष को गाली दे रहा है, वो धर्म विशेष के लिए कभी दंगे कराने की पूरी व्यूह रचना रचता है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या वो अब कार्रवाई होगी? उसने मुसलमानों को जिहादी कहा, जो मुसलमान आईएएस बनते हैं, आईएएस जिहाद। तो तब जारी रहेगी, बिल्कुल हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम जो भी हमारे तरीके होंगे लोकतांत्रिक तरीक़ों से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगे, हम समाज के लोगों से चर्चा करेंगे, हम कहेंगे कि एक PIL लगाई जाए इस चैनल के खिलाफ। और जो आज तक उसने जो 16 वर्षों के इतिहास में जितनी भी उसने सांप्रदायिकता फैलाई है, जितना उसने नफरत फैलाया है, वो सभी तथ्यों को जुटाया जाएगा और हम एक PIL लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे कि जो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर सरेआम गुंडागर्दी है, ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये हमारे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने संविधान रचा था, ये उनका घोर अपमान है।
ये थे अर्जुन मेहर जो 22 तारीख से लगातार इस आंदोलन में अपनी सूझबूझ के साथ काम कर रहे थे, युवाओं को इकट्ठा कर रहे थे। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि इसमें राजनीतिकरण हुआ है। आज किरोड़ीलाल मीणा वहाँ आबागढ़ जाकर मीणा समाज का झंडा लगा लिया। उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने मीणा के बड़े दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ लोगों में अभी भी रोष है कि उनको गिरफ्तारी क्यों हुई। इनका कहना है कि आंदोलन हमने लगभग 25% हमारा सफल हुआ है। सुरेश चौहान के जो इनको असहमत बोल रहा था, उनके खिलाफ इनकी लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। आप बने रहें बोल हिंदुस्तान के साथ। मैं अजय कुमार, नमस्कार।